हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जिसको आप सभी लोग DOSCL के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था ऑन 8 ऑफ नवंबर 2023 को। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। हम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे आपको टाइमली अपडेट मिल जाएंगी ताकि आप टाइमली ही इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाएं और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएं। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट मेंशन करा है और ये जो आपकी जॉब रखी गई है ये आपकी एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है और इसमें जो आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है वो आपकी न्यू दिल्ली में होने वाली है, जिसमें आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन एंड लिटरेसी में आपको एम्प्लॉय किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमें कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है। इसमें हमारे लिए दो डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है जिसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं वन बाय वन आपको पहले डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बताऊंगा, उसके बाद में आपको दूसरे डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारे वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी लीगल डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो हमारे लिए नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारे लिए दो निकाली गई है और इसमें जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो आपकी 35 रखी गई है। इट मींस अगर आपकी एज बिलो 35 ईयर है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी LLB में 60% एंड अबव आपने स्कोर करा है, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आपके पास LLB की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसमें आपने 60% एंड अबव स्कोर करा है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है कि आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका सिविल मैटर्स को हैंडल करने में होना चाहिए और जो आपका स्पेशलाइज्ड एरिया होना चाहिए वो आपका एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। यानी अगर आपको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और आपने उसमें अपने प्रैक्टिस के दौरान मैक्सिमम सिविल केसेस देखे हैं या फिर एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग केसेस देखे हैं तो आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं जिनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को तलाश है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी दूसरी वैकेंसी के बारे में जो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट में निकाली गई है। जो दूसरा डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे लिए वैकेंसी निकाली गई है वो आपका RTE पॉलिसी एंड एंटाइटलमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो हमारे लिए नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ एक निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपके पास LLB की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ आपके पास LLM की डिग्री है या फिर आपके पास MPhil की डिग्री है या फिर PhD की डिग्री है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपने अपनी LLB में 60% एंड अबव स्कोर करा हुआ होना चाहिए। एसेंशियल एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला है कि आपके LLB के बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनके रेलेवेंट फील्ड में। रेलेवेंट फील्ड मतलब RTE पॉलिसी एंड एंटाइटलमेंट पॉलिसीज के रिगार्डिंग आपको काम आना चाहिए।
डिजायरेबल कैंडिडेट वो कैंडिडेट है इनके लिए जिसने एमफिल पीएचडी अपनी कंप्लीट करी हो या फिर उसने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करे हो रेलेवेंट फील्ड में। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। इसमें जो आपके लिए मैक्सिमम एज रखी गई है, आपकी एज क्राइटेरिया में अगर आपकी एज बिलो 35 ईयर है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस एज को कौन से डेट से कैलकुलेट करना है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको अपनी एज को 30 सितंबर 2023 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। अगर आपकी एज 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग 35 कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए और एक्स्ट्रा चीजें क्या मांगी गई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मतलब एक्सीलेंट होनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर को यूज करना आना चाहिए, जिसमें आपको स्पेसिफिकली एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट को और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए। ये सारी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको बुलाया जाएगा फॉर इंटरव्यू, या फिर आपका ये लोग टेस्ट भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर डायरेक्टली एमओई ने अपने पास रखी है। तो या तो आपका कोई राइटिंग स्किल का टेस्ट हो सकता है या फिर आपका डायरेक्टली पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसे कौन सी डेट से पहले अप्लाई कर देना है। अगर आप इस पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को बिफोर 28 नवंबर 2023 रात 12 बजने से पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर दें, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। आपको इंटरव्यू के लिए या फिर आपके टेस्ट के रिगार्डिंग आपको इंटीमेट किया जाएगा। जो भी आप अपनी ऑनलाइन फॉर्म में ईमेल डालेंगे उस ईमेल के थ्रू ही आपको इंटीमेट करा जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी ईमेल आईडी डालें आपके पास उसका फुली एक्सेस होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम इसमें कि आपको इसे अप्लाई कैसे करना है और इसे एप्लीकेशन फी क्या रखी गई है। इस फॉर्म में कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। ये फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है। कोई भी आपको इसे पैसा पे नहीं करना है इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल होगा उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा एडवर्टाइजमेंट आपके स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसे स्क्रॉल डाउन करके वहीं पर पढ़ सकते हैं। बाकी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपका ये पूरा एमओई का ऑफिशियल वेबसाइट का पोर्टल खुल जाएगा जहां पे आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इन केस अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप सभी जानते हैं कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने पूरे प्रोसेस को जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए और अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग शुरू कर पाए। तो मैं चाहूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी लीगल फर्टिनिटी की अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।